कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रही सत्ता संघर्ष की कहानी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व और सरकार की ओर से कभी भी इस पर खुलकर बयान नहीं दिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल लगातार बना रहा कि क्या आधे कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री पद डीके शिवकुमार को सौंपा जाएगा। अब दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक बढ़ती हलचल इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस नेतृत्व कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के फॉर्मूले पर गंभीरता से काम कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद राज्य की राजनीति अचानक गर्म हो गई और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के भीतर एक खास फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। इस फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया को डीके शिवकुमार की संभावित कैबिनेट में मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और ये जिम्मेदारी सिद्धारमैया के करीबी नेता सतीश जारकीहोली को दी जा सकती है। तो राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम की तुलना हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन से कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नई सत्ता व्यवस्था तैयार हुई थी। वहां उनके बेटे निशांत कुमार को कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा हुई और सत्ता की कमान सम्राट चौधरी के हाथों चली गई। अब कांग्रेस कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह का राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश करती दिख रही है। हालांकि दोनों राज्यों की परिस्थितियों में बड़ा अंतर भी है। बिहार में मामला गठबंधन सहयोगियों के बीच सत्ता संतुलन का था, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर दो बड़े नेताओं के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई मानी जा रही है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही राज्य में मजबूत जनाधार रखते हैं और चुनाव जीत में दोनों की बड़ी भूमिका रही थी। यही वजह है कि सरकार गठन के समय से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सत्ता परिवर्तन बिना किसी बड़े विवाद के हो, ताकि आगामी चुनावों से पहले पार्टी की एकजुटता बनी रहे। हालांकि अब तक सिद्धारमैया ने इस फॉर्मूले पर खुलकर हामी नहीं भरी। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया है। तो आधिकारिक तौर पर इस बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। डीके शिवकुमार के कार्यक्रम में भी इस बैठक का उल्लेख होने से अटकलें और तेज हो गईं। अब सबकी नजरें कांग्रेस आलाकमान और आने वाले कुछ दिनों की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर सत्ता का बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।